नमस्कार दोस्तों। आज हम परिचर्चा करेंगे कि जो अभी नई फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी अभी 2023 में आने वाली है, तो उसकी क्या संभावना है, पदों की संख्या का कितनी होगी और कब तक आएगी, और इसमें कौन कौन से प्रस्तावित वैकेंसी, यानी इसमें कौन कौन सी वैकेंसियाँ और इंक्लूड होंगी। और अब जो सेकंड ग्रेड का जैसे पेपर हो जाता है, इसके बाद अपना क्या प्रॉपर प्लान हो, तो इन सभी बिंदुओं पे आज अपने इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि जो न्यू फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वैकेंसी है, वो अभी प्रस्तावित है बजट में अपनी। और जो बजट है अपना, वो अभी जैसे अपने को पता है कि 7-8 फरवरी को अपना बजट आएगा, और बजट में ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वैकेंसी दोनों ही प्रस्तावित है। फिर देखते हैं, तो जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है, उसमें मान लो एक छोटी वैकेंसी होगी, पदों की संख्या थोड़ी कम होगी। और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो ठीक ठाक होगी, उसमें पदों की संख्या ठीक होगी। फिर अभी जैसे अपने बात करें सूचना सहायक का, भी अभी हाल ही में जैसे जो हुआ विज्ञापन जारी हुआ है सूचना सहायक के पदों के लिए। इसके साथ ही जैसे अपने अन्य कौन कौन से प्रस्तावित हैं बजट में, अन्य जैसे देखते हैं तो प्रस्तावित में जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है। तो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, जिन्होंने एमएससी कर रखी है और जो एमएससी यानी फाइनल ईयर में है, और एमएससी फाइनल ईयर जिनके 55 मार्क के साथ हैं, तो उनके लिए काफ़ी गोल्डन चांस है कि वो अभी जैसे सेट का एग्ज़ाम होगा मार्च में, तो सेट का एग्ज़ाम क्लियर करके वो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। और कॉलेज लेक्चरर की जैसे एग्ज़ाम होगा, तो अभी वैकेंसी में यानी अपना जो बजट है उसमें प्रस्तावित है, उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जैसे सेकंड ग्रेड का जिसका जो पेपर है, मान लो कई बच्चों का अच्छा हो गया, तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा हो गया तो वो डिले डाले नहीं पड़े, वो सेकंड ग्रेड के बाद जैसे अभी संस्कृत विभाग वाला पेपर है उसकी तैयारी करें। और जैसे रिट का एग्ज़ाम है तो उसको भी देना चाहिए। इसमें अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी प्रॉपर एक एग्ज़ाम की तैयारी अपने को करते रहना चाहिए। और जिनका मान लो सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो अपना 28 फरवरी को रिट का पेपर होगा, ये एक मानो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट लेवल है उसमें प्रत्येक 10 बंदों में कंपटीशन है, जबकि जो सेकंड लेवल है उसमें अपने 22 से 25 बंदों के बीच में कंपटीशन मान सकते हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा टफ कंपटीशन नहीं है। अभी भी जैसे कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप प्रॉपर प्लान बनाओ, प्रॉपर जैसे मॉडल पेपर निकालो, ओल्ड पेपर निकालो, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के। और आज कितनी हो गई, आज 17 हो गई, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के अभी भी 1 महीना 10 दिन के आसपास अपने पास शेष हैं, यानी 40 दिन। तो 40 दिन की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लीजिए भाई। 40 दिन के अंदर अपने वो सिलेबस को 3 या 4 बार रिवाइज करना है। कम से कम आप ये टारगेट बना के चलिए कि आप सिलेबस को कम से कम 4 बार रिवाइज करो। और 4 बार रिवाइज करने के बाद कोई भी बेस्ट मॉडल पेपर लीजिए, उस बेस्ट मॉडल पेपर को आप 1 या 2 बार निकालिए, तो आपको क्वेश्चनों का जो स्तर है वो थोड़ा पता चल जाएगा, और अपना एक आइडिया क्या एनालिसिस हो जाएगा कि आप कितना कवर कर पाए हो। तो ये भी एक बेस्ट पॉइंट है। और इसमें जैसे राजस्थान का जो पोर्शन है, तो वो रिट में आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। राजस्थान में जो रिट का पोर्शन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी ये नहीं कि आप कोई भी बुक उठा लाए तो उसमें ऐसे पढ़ना चालू कर दिया, ऐसे मत पढ़िए। जो सिलेबस में जो टॉपिक है, सिलेबस अपने सामने रखिए, और सिलेबस में जो टॉपिक है उन टॉपिक को अंडरलाइन करते रहें। और साथ साथ जो बुक आप लेके आए हो बाज़ार से परचेज किए, उस बुक को साथ साथ उसके अंदर मार्क करते रहें, यानी टॉपिक वाइज पढ़िए। ये नहीं कि आप बुक को यानी फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया, उसके 500 पेज है तो उस कंप्लीट पेजों को पढ़ो। तो कंप्लीट पेजों को नहीं पढ़ना, केवल उसमें जो टॉपिक है आप सिलेबस में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक को पढ़ना आपको। ये नहीं कि कंप्लीट आप जैसे बायो का पोर्शन है बायो का पढ़ लिया पूरा, केमिस्ट्री का पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ना। जो प्रॉपर टॉपिक है सिलेबस में, उन टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से आप रिवाइज करोगे केवल टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप ये देखोगे कि आपका जो सिलेबस है वो कम से कम यानी 8-9 दिन में कंप्लीट आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। इस प्रकार आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आप आराम से 8-8, 10-10 दिन का एक स्लोप बना लीजिए भाई। 10-10 दिन में अपने को ये कंप्लीट करना है रिट का सिलेबस। तो 10-10 दिन का भी स्लोप बनाओगे तो आप 4 स्लोप में इसको ईजी वे में कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही साथ एक संडे का दिन डिसाइड कर लो कि पूरे संडे के दिन अपने को केवल मॉडल पेपर को निकालना है, यानी ऐसे तो टाइम मिलेगा नहीं। तो एक संडे का प्रॉपर डे निकालिए और संडे को केवल मॉडल पेपर पे ही प्रैक्टिस कीजिए। बाकी डे में आप पढ़ाई कर सकते हो, और जो संडे का दिन आता है उसमें आप मॉडल पेपर पे प्रैक्टिस करो। तो इससे, और जो पुराने ओल्ड पेपर है जैसे 2013 का पेपर हुआ है, या उससे पहले जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आई थी यानी बम्पर वैकेंसी 4-5 के अंदर,
तो वो वाले पेपर भी आप दे सकते हो। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस लेवल के पर्सन यानी थर्ड ग्रेड में आते हैं। जो थर्ड ग्रेड का रिट का भी पेपर होगा 28 फरवरी को, तो आप एक प्रॉपर वे में उसकी तैयारी कर पाओगे। और अभी भी अपने आप को ये मत समझो कि अपना पेपर खराब हो गया सेकंड ग्रेड का तो अपन डीमोरलाइज हो जाए, क्योंकि डीमोरलाइज हो जाओगे तो आप रिट की तैयारी नहीं कर पाओगे। आपको डीमोरलाइज नहीं होना, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना है और लगातार आप तैयारी करते जाइए। क्योंकि आपका जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी आपने तैयारी की थी तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग हुआ था, सेकंड ग्रेड में भी आपने तैयारी की, आपका जीके और स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो आपको रिट में तो केवल उसको आउटलाइन को बस जो समरी है उसको एक बार सरसरी नज़र से देखना है। सरसरी नज़र से भी देखोगे तो भी आपका इजी वे में हो जाएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तैयारी के साथ उसकी तैयारी करते रहिए। फिर अपने देखते हैं जैसे नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, उस प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। भाई मॉर्निंग के टाइम अपने को कितना टाइम निकालना है मॉर्निंग में। जैसे आप निकाल सकते हो कि जैसे सुबह उठिए आप 4 से, और 4 से 8 का स्लॉट निकालिए, सुबह 4 से 8 पढ़िए। उसके बाद जैसे दिन के अंदर टाइम निकालते हैं तो दिन में आप 11 से 3 का स्लॉट निकालिए, बेटर टाइम होता है। और जैसे इवनिंग टाइम, तो इवनिंग टाइम में आपका स्लॉट होना चाहिए 7 से लेकर 11, यानी अगर आप 4-4 घंटे का स्लॉट निकालोगे तो भी आप आराम से 12 घंटे पढ़ सकते हो। 4-4 घंटे का स्लॉट डिसाइड कीजिए, भाई 4-4 घंटे के स्लॉट में आप पढ़ोगे तो दिन में आराम से 12 घंटे, और 12 घंटे 10 घंटे आप सफिशिएंट है पढ़ाई के लिए, यानी रिट का पेपर आप इजी वे में निकाल लोगे। यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, नोट्स, मॉडल पेपर, और एक ही बुक को, ये नहीं कि आप अब नई बुक, जैसे जो पुरानी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, अब बाजार में गए नई बुक उठा लाई, तो ऐसा सिस्टम मत कीजिए। जो एक बुक आपके पास है वो सफिशिएंट बुक है, क्योंकि राजस्थान का जीके कहीं भी चेंज नहीं होता। भाई राजस्थान का जो जीके है वो आप चाहे कितनी पुस्तकें ले आओ सब में सेम मिलेगा, और जो आपका सब्जेक्ट का जो मैटर है वो सभी पुस्तकों में सेम मिलता है। तो जो भी पुस्तक या जो भी नोट्स आपके पास है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए बाजार से। ये नहीं कि नई पुस्तकें उठा लाए, तो आप नई पुस्तकें उठाओगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो पहले से पढ़ा हुआ उसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए, तब इजी वे में इसको क्रॉस कर पाओगे। और मॉडल पेपर को निकालिए, मॉडल पेपर निकालोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी कि मॉडल पेपर से अपने को पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चन पेपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, यानी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। जो सिलेबस में है वो टॉपिक ही पढ़ने अपने, वो बार बार वही टॉपिक अपने वो रिवाइज करने। ओल्ड पेपर का एनालिसिस करना है, जितने भी जो ओल्ड पेपर हुए हैं उनको आप एनालिसिस करो कि ओल्ड पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, यानी जो प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे गए। जैसे अपने शैक्षिक परिदृश्य में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, या जो सूचना तकनीकी है उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो इन प्रॉपर वे में एक प्रश्नों को आप करते रहो साथ, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न मत रखो। यानी ये नहीं रखना कि अपने नई बुक ले आएंगे, उस बुक में से नहीं आया, वो नहीं आया। बुक के बारे में कोई भी नहीं, अपना जो भी है प्रॉपर नोट्स या जो आपके पास गाइड है उसको प्रॉपर, जिससे आपने पहले तैयारी की उसी को प्रॉपर रिवाइज करते रहो। नया कुछ भी पढ़ने का या ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी तैयारी है वो सफिशिएंट तैयारी, उसी को ही आप रिवाइज करोगे तो आप आराम से, यानी रिट के अंदर जो स्कोर है आप 70 और 75 स्कोर कर पाओगे। यानी जो 150% आएंगे अपने, 150 में से अगर आप 120 125 तक पर्सन कर लेते हो, आप सेफ जोन में हो। सेफ जोन यानी आप आराम से रिट की जो सीट है वो आपकी निश्चित हो जाएगी। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो ये जो वैकेंसी आएंगी, तो अगर आप जैसे रिट का नहीं दिया आपने और रिट क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बजट में प्रस्तावित है वैकेंसी, तो अभी से इनकी एक तैयारी में जुट जाइए। अभी से प्रॉपर इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके नोट्स बनाइए और उन नोट्स को साथ साथ पढ़ते रहिए, ताकि एग्जाम से पहले आपके पास प्रॉपर एक मटेरियल हो जाए कि अपने वो इस टॉपिक से अपन ने ये पढ़ा है और ये एग्जाम में आने वाला है। तो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके नोट्स बनाइए अगर आपकी रिट क्लियर नहीं है। और रिट क्लियर है तो रिट के आप पूरे ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए। और ये जो अपन ने बताया है तो कैसा आपको लगा इस बारे में कमेंट करके बताएं। और अपने चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को, फिर वही एक बात रिपीट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।